फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी जी के कुछ क्वेश्चन करे थे जिसमें से हमारे काफ़ी क्वेश्चन रह गए थे। तो आज इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, वो हमारा 25 था। तो आज हम उससे नेक्स्ट में करेंगे। तो हमारा 26 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। जो भारतीय संविधान है वो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार किसको माना जाता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, दक्षिणी अफ्रीकी संविधान को भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार माना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिए गए थे। तो भारतीय संविधान में जो सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं उसका आंसर है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की जो शुरुआत थी वो भारत में संविधान संशोधन की शुरुआत जो है वो कौन कर सकता है। तो जो संसद है वो भारतीय संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो देखिए, जो 14 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा चुनाव आयोग। लोकसभा अध्यक्ष को पदमुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पदमुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ए, लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को पदमुक्त किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल होते हैं, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन से भाग में शामिल होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ए, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो शामिल होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा सी। ठीक है, 61 व जो हमारा संविधान संशोधन था उसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। निम्न में से केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। इनमें से हमें बताना है ये कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बी, मजदूर संगठन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को दिया गया है समान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के अनुसार सीट या उनकी साक्षरता के हिसाब से सीट या वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर सीट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बी, जनसंख्या के अनुसार सीट। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है किसी भी हालात में नहीं बदला जा सकता। ओके, इसमें मैं बताना कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है उसको मतलब हटाया जा सकता है या आपातकाल के समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने तक कभी भी बढ़ाया जा सकता है, कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बी, आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, अगर आपातकाल की स्थिति होती है तो उसमें क्या होता है, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है उसको 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष मत बराबरी पर वोट दे सकता है, वोट का अधिकार नहीं है, 2 मत का अधिकार है, दूसरे सदस्यों के समान मत दे सकता है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, लोकसभा अध्यक्ष दूसरे सदस्यों के समान मत दे सकता है। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अवकाश प्राप्त किया जा सकता है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद,
सभी सदस्य एक साथ, या 1/4 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश किसके पास होता है। देखिए, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए जो फरमान जारी करता है उसका जो अधिकार होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबियस कार्पस का वास्तविक मतलब क्या है। हैबियस कार्पस का जो वास्तविक अर्थ होता है वो है हमारा बी, व्यक्ति को मुक्त करना। ठीक है, इसका राइट आंसर है व्यक्ति को मुक्त करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा समाविष्ट किया गया है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको किसके द्वारा समाविष्ट किया गया है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को संविधान में स्थापित करने का क्या लक्ष्य था। एक कल्याणकारी राज्य, या एक संवैधानिक राज्य, एक गांधीवादी राज्य, एक उदारवादी राज्य। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ए। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत को संविधान में स्थापित किया गया था, ये इसका लक्ष्य था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के लिए, या नदी जल बंटवारे के लिए, पंचायती राज के लिए, आरक्षण के लिए। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो पंचायती राज के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर है सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। आदिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, संपत्ति स्वामित्व। इसके बाद कल्याणकारी राज्य विधानमंडल की शक्ति में वृद्धि करता है, विधानमंडल की सर्वोच्चता को मलिन करता है। यह स्थापित नहीं हो सकता जब तक विधानमंडल सर्वोच्चता नहीं होती। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, उपरोक्त। सभी आंसर जो है इसमें करेक्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में विधायिका है कार्यपालिका से सर्वोच्च, पूरी तरह से कार्यपालिका के अधीनस्थ, या कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार, या न्यायपालिका के अधीनस्थ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।